हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वह अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, हमें जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, पॉसिबल है कि सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे। ओके व्यूवर्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, उनके नाम के बारे में, उनके बारे में थोड़ा फोकस कीजिएगा, थोड़ा चिंतन कीजिएगा। ओके, ताकि आपको वही मैसेजेस चैनल हो पाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि इस वक्त वह क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। 7 ऑफ वैंड्स। लेट्स सी व्हाट एल्स दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। सन कार्ड, इंटरेस्टिंग। सन कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। ओके, 8 ऑफ कप्स। स्टिल विल टेक वन मोर कार्ड। ओके, नाउ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्कैरी नहीं है कि इस वक्त क्या सोच रहे हैं। थोड़ा सा बस 1 मिनट बता दें, 1 मिनट। आई होप दिस कार्ड्स आर विजिबल। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि ये इंसान जो है वो किसी कन्फ्यूजन में तो है। छोटा हो सकता है कन्फ्यूजन अपनी लव लाइफ को लेकर, आपको लेकर, या ये कन्फ्यूजन थोड़ा बड़ा हो सकता है, एज एन जैसे उन्हें क्या करना चाहिए, किस रास्ते को चुनना चाहिए। पर हाँ, ये भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान किसी 2 सिचुएशन के बीच में जगल कर रहा है। किन्हीं 2 ऑप्शंस के बीच में जगलिंग चल रही है, कन्फ्यूजन चल रहा है किन्हीं 2 रास्तों में, 2 ऑप्शंस में, 2 लोगों में। सो दिस पर्सन इज लुकिंग कन्फ्यूज। इनकी जो करंट एनर्जी है, ये जो करंट फीलिंग है, जैसा ये फील कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस रास्ते जाना चाहिए। बिकॉज बहुत डिफेंसिव भी ये दिख रहे हैं और प्यार भी करना चाह रहे हैं। यानी कि मुझे प्यार भी हो और प्यार का दुख दर्द भी ना मिले, यू नो। मुझे फ़ायदा भी हो लेकिन मैं मेहनत ना कर पाऊँ, यानी नुकसान ना हो बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं जैसे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब वो चाह रहे हैं दोनों चीज़ें उनके फेवर में हो जाएं। जो भी 2 ऑप्शंस, 2 सिचुएशंस, 2 डायरेक्शंस रहें वो इनके फेवर में हो, पर ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि इनका दिल चाहता है कि ये आपके पास आएँ, क्योंकि इनको आप में अपनी हैप्पीनेस नज़र आती है। यू आर देयर हैप्पी स्पेस। दे फील हैप्पी अराउंड यू, दे फील हैप्पी बीइंग विद यू। तो उन्हें खुशी मिलती है आपके साथ, लेकिन उनको अब डर लगता है कि ये सब चीज़ें रिस्क पर हैं, कि अभी आप इनकी लाइफ में हैं तो ये खुश हैं, कल को आप इनको रिजेक्ट कर देंगे या कुछ सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो शायद आप इनको इतनी इम्पोर्टेंस, वैल्यू नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिल टूटने से, रिजेक्ट होने से बहुत घबरा रहे हैं, इसीलिए बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ें या ना बढ़ें। दूसरी सिचुएशन मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रही है कि इनकी लाइफ में एक सेकंड ऑप्शन है, वहाँ पर इनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, इमोशंस आर नॉट इन्वॉल्व देयर, पर कोई बर्डन, कोई बैगेज, कोई ऑब्लिगेशन तो इन्वॉल्व है। तो वो दूसरी सिचुएशन क्या है, कौन है, वहाँ पर इनका कुछ इस तरह का ऑब्लिगेशन है कि ये उस वजह से बर्डन फील करते हैं या करती हैं। ये पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है जिसको अपनी लाइफ से पूरी तरह रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, बट दे रियली वांट टू डू दैट, क्योंकि ये दिल से, मन से मूव ऑन कर चुके हैं। हो सकता है इनका कोई पास्ट का पर्सन है जो मूव ऑन नहीं कर पाया है, दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन इनका जो अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ बढ़ चुका है, इनका जो इंटरेस्ट है वो आप में
काफ़ी हद तक है। या फिर ये कोई दूसरा ऑप्शन जो है, अगर ये कोई पास्ट पर्सन नहीं है तो ये कोई न्यू पर्सन यानी कोई और हो सकता है, अनदर ऑप्शन। तो ये इंसान आपके पर्सन में इंटरेस्ट दिखा रहा है या दिखा रही हैं, आपके पर्सन को इम्प्रेस कर रहे हैं या फ्लर्ट कर रही हैं या कर रहे हैं। स्टिल आपके पर्सन इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन देयर इज स्टिल समथिंग जिसकी वजह से वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं या करती हैं। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूजन भी है, दो डायरेक्शंस, दो ऑप्शंस भी हैं। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते भी हैं क्योंकि ये खुश होते हैं आपके साथ, उनको ऐसा लगता है जैसे उनका फ्यूचर आपके साथ ब्राइट है, आप उनके लिए बहुत लकी हो, वो आपके साथ खुश रहेंगे, आपके साथ उनको अपनी जर्नी बहुत हैप्पी जर्नी लगती है, आगे की जर्नी जो वो इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन आपको अपना बनाने के लिए इन्हें बहुत सारी बातें आपको कन्फेस करनी पड़ेंगी, चाहे इनकी लाइफ में जो सेकंड थर्ड जो भी सिचुएशंस चल रही हैं वो सब भी इन्हें आपको बतानी होंगी। ये आपको कुछ क्लैरिफाई करना भी चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको सच पता चल गया है या अपने आप चल जाएगा। मतलब बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये खुद आके बताएंगे अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ, लेकिन बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपको कहीं ना कहीं से या डाउट हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन से, किसी और पर्सन से, कहीं से तो आपको पता चल जाएगा। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि उन्होंने उनके बारे में क्या पता चला है और आप कैसे रिएक्ट करना चाहेंगे। लेकिन स्टिल यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आपके लिए ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आपको एक सॉलिड डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं अपने दिल को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर। कहीं से तो इनको बहुत अटेंशन मिल रहा है, कहीं से तो इनको बहुत पैम्परिंग मिल रही है। आई डोंट नो, देयर इज समवन और समथिंग जो इनका अटेंशन ग्रैब करना चाहता है या चाहती है। अगर ये कोई पर्सन नहीं है, ये कोई सिचुएशन है सिर्फ, तो वहाँ पर भी किसी ऑब्लिगेशन, किसी बर्डन की वजह से स्टक है। तो ये आपकी तरफ बढ़ने में इनके कदम डगमगा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि ये तो उस इंटरेस्ट और उस पैशन से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट व्हाट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग दैट वे? क्या होगा अगर आप भी सेम फील नहीं करते हैं? तो मुझे लगता है ये आपके प्यार में डूबना चाहते हैं, लेकिन ये डरते हैं कि कहीं मेरा गलत स्टेप तो नहीं होगा, कहीं मैं बहुत सारी चीज़ों को मेस्ड अप तो नहीं कर दूंगा या मेस्ड अप तो नहीं कर दूंगी। So this person is highly careful and don't want to take any risk. ये अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप ट्रस्ट वर्दी नहीं हो, इट इज़ जस्ट दैट कि इनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी या इनको हर तरफ से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है अभी इनकी लाइफ में। मैंने कहा जब तक दो ऑप्शंस, दो सिचुएशंस रहेंगी, जब तक वो रास्ते खुले रहेंगे, तब तक इंसान कंफ्यूज भी रहेगा और सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। जब तक वो एक को चूज़ करके एक को लेट गो नहीं कर देता, चाहे वो डायरेक्शंस हों, लोग हों, परिस्थितियाँ हों, चूज़ तो करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं चूज़ करते, इसी तरह डिफेंसिव मोड में रहेंगे और आगे बढ़ने से डरते रहेंगे और सोचते रहेंगे व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट, तो ये चलता रहेगा। बट ओवरऑल आई कैन सी दिस पर्सन फील्स हैप्पी बीइंग विद यू। इनको आपके साथ कोई स्ट्रेस फील नहीं होता, आप इनका एक कंफर्ट जोन हो, आप इनका हैप्पी प्लेस हो। आपके साथ ये इंसान रिलैक्स्ड फील करते हैं, सुकून में महसूस करते हैं अपने आप को, और वो उनके चेहरे पर एक चमक होती है आपके साथ। दे फील ब्राइट, दे फील लाइट, दे फील हैप्पी अराउंड यू। तो वो ऐसा महसूस करते हैं और उनको चाहिए कि उनको ऐसा लगता है कि उनका फ्यूचर आपके साथ ब्राइट है। दे विल बी हैप्पी इन फ्यूचर विद यू, आपके साथ भविष्य में खुश रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पर दैट यू आर फेड अप विद दिस पर्सन। आप ना थोड़े परेशान हो गए हो, क्या कहते हैं, थक चुके हो इस इंसान से। आप थक गए हो क्यों? क्योंकि इसी तरह डिफेंसिव रहते हैं, हिंट्स देते हैं लेकिन फिर डिफेंसिव हो जाते हैं। आपको हिंट देंगे, साइन देंगे और उसके बाद खुद डिफेंसिव हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्लियर कीजिए, नहीं है तो मना कीजिए। इस तरह से कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है, इसीलिए कंफ्यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पर
फेड अप हो गए हो, थोड़ा सा आपने मूव ऑन करने का सोचा है कि मैं अपना डायरेक्शन चेंज करती हूँ, लेट मी फोकस ऑन समथिंग एल्स, चाहे वो मेरा करियर है, मेरी हेल्थ है, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, या मेरा कोई और मुझे कोई और ऑप्शंस कंसिडर करने हैं, किसी और की तरफ भी मैं अपने ऑप्शंस कंसिडर करके किसी और को भी चांस देना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं किसी भी रीज़न से और कहीं भी आपने अपना ध्यान अगर थोड़ा सा डाइवर्ट किया है, तो वो इसीलिए किया है, दिख रहा है क्योंकि आप इस पर्सन से थक गए हो। आपको इस पर्सन के अंदर ना प्यार तो दिखता है क्योंकि ये आपको हिंट्स देते हैं, लेकिन आपको इस इंसान के अंदर ना करेज नहीं दिखता। आपको लगता है इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कन्फेस करने की हिम्मत नहीं है। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे आप लोगों के लिए, चाहे वो ये थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, पास्ट पर्सन, न्यू पर्सन, ये बर्डन, वो बर्डन, ये प्रॉब्लम, तो आपको लगता है ये इंसान उन चीज़ों से डरता है, उनको फेस नहीं कर सकता, मुंह पर बोल नहीं सकता, या बस एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके, एक फैसला लेकर चीज़ों को नहीं कर सकता, डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं है इस इंसान का, करेजियस नहीं है, हिम्मत नहीं रखता है। जो चीज़ विश्वास है जिस चीज़ के लिए, या जिस चीज़ से प्यार है, जिस इंसान से प्यार है, उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, पीछे हट जाते हैं। तो आपको ना ये जो इनकी ट्रेट है, ये जो इनका तरीका है, वो अच्छा नहीं लगता। यू डोंट रियली अप्रिशिएट दैट। आपको लगता है जो है उसके लिए स्टैंड लो, चाहे कठिनाई आए उसको फेस करो, ओके, बट जस्ट डू नॉट lie about it and do not twist things। आपको लगता है कैसे घुमाओ मत, क्योंकि इस इंसान ने आपको हिंट्स दिए, लेकिन फिर इन्होंने वही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन किया है आपके साथ। तो ये ऐसा ही करते हैं, ऑन एंड ऑफ। क्यों? क्योंकि ये खुद को सिक्योर करके चलना चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग दे डोंट लाइक यू, दे डोंट लव यू। दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड एंड इमोशनली समवेयर दे फील अ गुड कनेक्ट विद यू। इमोशनल कनेक्ट आपके साथ फील करते हैं, अट्रैक्शन डेफिनेटली, खुश तो बहुत होते हैं आपके साथ, दे फील हैप्पी। लेकिन इनको भी अब समझ में आ रहा है कि आप धीरे धीरे अपना रास्ता अलग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आपने कोई धीरे धीरे सच में किया है, इट इज़ जस्ट दैट कि इन्होंने सिचुएशंस ही आपके लिए ऐसी कर दी कि इनके पास कोई दूसरा रास्ता, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नेचुरली आपको थोड़े कदम पीछे लेने पड़े, बिकॉज अब दो लोग एक दूसरे की तरफ अगर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, और एक इंसान फास्ट चलने लगे और दूसरा इंसान वहीं रुक जाए, तो फिर ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान शायद मिलना ही नहीं चाहता, इसीलिए वो रुक गया है। और जो भागे जा रहा है उसको भी फिर अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। वाई एम आई रनिंग फॉर दिस पर्सन? इफ़ दे डोंट वांट टू मीट मी, ओके फाइन, आई विल ऑल्सो नॉट मूव। मैं भी नहीं जाऊँगी आगे, ये मैं नहीं जाऊँगा। तो आप भी थोड़ा, ऐसा नहीं है कि बहुत आपने स्ट्रैटेजी की, माइंड गेम खेला कि अब मैं अपने कदम पीछे लेकर थोड़ा डायरेक्शन चेंज करूं, किसी और चीज़ पर फोकस करूं। नहीं, वो तो नेचुरली हुआ है आपके साथ, बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस सिचुएशन में ज़्यादा किसी को। यहाँ पर व्यूअर्स आप ना थोड़े से गुस्से में भी हो सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मजाक समझ लिया है मेरे जीवन का क्या, ओके, एम आई गेम टू यू, मतलब चल क्या रहा है, हंसी मजाक है क्या ये सब? वाई डोंट यू गिव मी क्लैरिटी? आपको लगता है कि आप मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं देते हैं, ये क्यों नहीं देती हैं? वाई आर यू गिविंग मी हिंट्स? आप थक चुके हैं हिंट्स से। आपको पसंद है कि कोई सामने से आके कन्फेस करे, सामने से आके एक्सप्रेस करे। यू डोंट लाइक दीज थिंग्स। तो आप किसी गुस्से में भी हैं, और आपको मैंने कहा ना, जैसे ही रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप एक बड़ा डिसीजन लेंगे, मूव ऑन करने का हो डिसीजन, या फिर वेट करने का, या रहने का, स्टे करने का डिसीजन, या मूव ऑन करने का, ऐसा कोई डिसीजन लेंगे। क्योंकि आपको लग रहा है ये पर्सन आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा है। आपसे भले इनको खुशियाँ मिल रही हैं, आपके साथ भले ही इनको अपना फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन आपको इनसे कोई सेटिस्फैक्शन, कोई रिस्पेक्ट, कोई अच्छा ट्रीटमेंट, कुछ रोमांटिक जेस्चर्स, कंफर्ट, कुछ नहीं मिल रहा है आपको इनसे, कुछ नहीं मिल रहा है। जो एक बेसिक रिलेशनशिप में भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिल रहा है। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। तो वो आपको नहीं मिल रहा है, थोड़े आप डिस्टर्ब हो उस चीज़ से, गुस्से में भी हो आप, लेकिन ऐसे इंसान नहीं हो कि यहाँ से वहाँ जंप करोगे, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रख के चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन इस इंसान की फीलिंग्स डिफेंसिव है, कन्फ्यूज भी है,
और कहीं ना कहीं करेज नहीं है, स्टिल अट्रैक्शन है आपकी तरफ, पैशन है आपकी तरफ, बट दे आर जस्ट नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर इट। ऐसा लगता है तो अपने अपनी भावनाओं के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए स्टैंड नहीं ले रहा है ये इंसान। या फिर भी ऐसा नहीं है कनेक्शन खत्म हो सकता है, इस कनेक्शन में अभी भी स्कोप है। इट इज़ जस्ट दैट कि इस पर्सन को एक अपनी लाइफ में भी एक डिसीजन लेना होगा। हमेशा आगे देखते हैं बाद में होता है, डिले करना, डिसीजंस को पोस्टपोन करना हमेशा काम नहीं करता। इवन दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू समथिंग, लेकिन यहाँ पर सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। आपको लग रहा है क्लैरिटी नहीं दे रहे, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे, ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं यहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ से प्रेशराइज्ड फील करते हैं, किसी चीज़ की वजह से बर्डन फील करते हैं, इसीलिए फीलिंग्स को दबा के रखा है। क्योंकि अभी आपसे कन्फेस करेंगे तो सच में दो नाव पर सवार हो जाएंगे, या फिर कोई और मुसीबत इनके सर पे लग जाएगी। तो ये मैंने कहा ना, बहुत डिफेंसिव होकर चल रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, और बिल्कुल घुटन महसूस होती है इनको। या दिस पर्सन फील्स सफोकेटेड, क्लॉस्ट्रोफोबिक, ऐसा लगता है इनको। बढ़ते हैं आपकी तरफ, लेकिन बहुत धीरे धीरे। दिस पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स यू बट द स्पीड इज़ वेरी स्लो। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम है, बहुत स्लो है अपने ही प्रोसेस पे। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है दोबारा ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि इंसान बहुत प्रोटेक्टिव है अपने आप को लेकर, बहुत डिफेंसिव है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज टर्टल, कछुआ है यहाँ, और कछुए का जो कवर होता है ऊपर एक शेल जैसा होता है, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, उसका बैक जो होता है वो इसीलिए होता है ताकि वो अंदर जो जीव है वो अपने आप को बचा सके किसी भी प्रॉब्लम से। जब भी कोई डेंजर या जब भी कोई खतरा दिखता है तो वो कछुआ जो होता है वो उसी शेल के अंदर वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास एक शील्ड है, एक तरह से उसके पास एक शील्ड है, एक लेयर है। ऐसे ही मुझे लगता है ये इंसान भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना चाह रहे हैं। जैसे ही खतरा दिखता है वापस अंदर, वापस अपने शेल में, यानी कि फ्लर्ट करने की कोशिश की, रोमांटिक होने की कोशिश की, आपको हिंट्स दिए, लेकिन जैसे दिखा कि अब कंट्रोल नहीं कर सकते सिचुएशन को, सिचुएशन सीरियस हो रही है, आगे जा रही है, सो दे स्टेप बैक। तो ऐसा ही चल रहा है। इफ़ दीज थिंग्स आर नॉट रेजोनेटिंग विद यू एंड योर सिचुएशन, तो ये रीडिंग फिर शायद आपके पर्सन की ना हो। लेकिन स्टिल, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो हो सकता है कोई मैसेज आपकी सिचुएशन से या आपके पर्सन से मैच करे। ओके 3, तो यस, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, ऑल्दो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, बट आई एम गेटिंग द वाइब विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। यस, लव ट्राइंगल है, अगेन 3, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। सो 3 है यहाँ पे। ओके दिस पर्सन फैंटसाइज अबाउट यू अलॉट। ये आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग भी करते हैं, आपको लेकर बहुत विजुअलाइजेशन, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं, ख्वाब देखते हैं आपके साथ यूनियन के, आपको टाइट हग करने के, आपको अपने आर्म्स में फील करने के। दे वांट टू हग यू एंड दे वांट टू फील दैट वार्मथ। अट्रैक्शन है यहाँ, पैशन है, मैंने कहा यहाँ पे ये इंसान ना आपको भूल सकता, ना छोड़ सकता, ना आपको इग्नोर कर सकता, लेकिन पूरी तरह से अपना बना भी तो नहीं पा रही। देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है, यस। चलिए, इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं व्यूअर्स कि क्या अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके और या इस पर्सन के नाम में हो सकते हैं।
So we have K, OK, O, K, U, W, N, E, X। मुझे बार बार लग रहा है इस पर्सन का कोई एक्स है या कोई है जो इस पर्सन का अटेंशन ग्रैब कर रहा है, और या तो ये फैमिली है जो इस पर्सन को थोड़ा डोमिनेट करती है या स्ट्रिक्ट है। ओके, आई थिंक इन्हें जल्दी डिसीजन लेना होगा। ओके, UWNEXDVG, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने % ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है, और बताएं कि अपने एक्सपीरियंसेस जो इस रीडिंग से रिलेटेड हैं वो आप कमेंट्स में लिखिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और कितना ये रीडिंग आपको हेल्प करती है। ओके, अपकमिंग वीडियोस के लिए आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फैमिली, बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।